हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईएमआई चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन किसको कहते हैं? सेल्फ मतलब खुद से, राइट। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। मतलब एक कॉइल है, इसमें अगर करंट चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस करंट के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी डेवलप होगा। उसको हम लोग कहते हैं, उस फेनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ओके। अब सेल्फ इंडक्शन ये हो गया। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है। अब मान लीजिए कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। ओके, तो हमें पता है कि फ्लक्स, हमें पता है क्या कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, राइट। हाँ, और हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हेंस यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये आएगा फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। फाई इज इक्वल टू एल आई, जहां पे एल जो है, एल इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस, या तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका कोएफिशिएंट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ओके। हमें यहां से फाई पता चल गया, और हमें यह पता है कि फैराडे सेकेंड लॉ से फाई इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, पता है, राइट। ओके, सो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, फाई की जगह एल आई लिख सकता हूं। अब एल क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, देयरफॉर ईएमएफ का एक फॉर्मूला हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये नया ईएमएफ का फॉर्मूला होगा जो कि इसमें इंड्यूस हो रहा था सेल्फ इंडक्शन की वजह से, यानी खुद की कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ। न्यूमेरिकली ईएमएफ के बराबर होगा कब, जब डी आई बाई डी टी की वैल्यू जो होगी 1 होगी, यानी करंट, द रेट ऑफ चेंज इन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड। मतलब करंट जो है 1 सेकंड में 1 एम्पियर अगर पास होता होगा तो उस टाइम पे जो है, यानी चेंज हो रहा होगा, तो उस टाइम पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ईएमएफ के बराबर होगी न्यूमेरिकली। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। क्या हो जाएगी, हेनरी। और 1 हेनरी किसको कहेंगे, 1 हेनरी उसको कहेंगे कि जब ईएमएफ जो है 1 वोल्ट होगा और जो करंट का रेट है दैट विल बी 1 एम्पियर पर सेकंड। यानी इन सब की वैल्यू, यानी ईएमएफ और करंट बाय टाइम की वैल्यू जो 1 सेकंड हो जाएगी, 1 यानी सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ईएमएफ जो है यानी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट यानी हेनरी जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। अब मान लो कि हमारे पास एक इंडक्टर है जो ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, जिसका वोल्टेज है V, और यहां से करंट निकल रहा है I। यहां से कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती होंगी, राइट। इसका लेंथ मान लेते हैं L और एरिया मान लेते हैं A। ठीक, ओके। तो अब अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड हियर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। ये हम लोग सोलेनॉइड से पढ़ रहे हैं, यानी एक कॉइल है, यानी सोलेनॉइड की तरह ही बिहेव करेगी, राइट। ओके, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। तो यहां से अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी फाई, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, राइट, एन बी ए कॉस थीटा। अब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 विल बी 1। यहां से लिख लेता हूं मैं कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब नंबर को क्या मैं लिख सकता हूं, देखो नंबर डेंसिटी इज नथिंग बट नंबर पर यूनिट लेंथ। तो क्या मैं n की जगह स्मॉल n इंटू एल लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो लिख लो फाई इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल इंटू बी की जगह लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट एन आई, एरिया ए एज इट इज, कॉस 0 इज 1, देयरफॉर फाई क्या आ जाएगा हमारा, फाई आएगा म्यू नॉट n इंटू एन, एन स्क्वायर, राइट, एल ए आई। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ फाई इज इक्वल टू एल आई से, इससे कंपेयर करेंगे। देखो फाई है, फाई है, आई है, आई है, बच्चा जो पूरा टर्म बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा एल। सिंपल कंपेयर कर लेंगे तो एल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर
A into L, म्यू नॉट n स्क्वायर A into L। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट परमेबिलिटी और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, A क्या है, A इज द एरिया ऑफ द कॉइल और L क्या हो जाएगा, L विल बी द लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मैं, अच्छा ये स्मॉल n है राइट, सॉरी यहाँ है स्मॉल n स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे स्मॉल n क्या है, नंबर पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n क्या हो जाएगा इधर, नंबर पर यूनिट लेंथ। अब इसको अगर कैपिटल N के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट स्मॉल n को मैं कैपिटल N बाय L लिख सकता हूं, तो ऊपर आएगा n स्क्वायर और नीचे आएगा L स्क्वायर राइट, तो एक L से L कैंसिल होने के बाद ये बच जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय स्मॉल l। ठीक है, डन, इजी। सेल्फ इंडक्टेंस कैसा होगा, चलो अब आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल कब बोलते हैं, म्यूचुअल तब बोलते हैं जब दो लोगों के बीच में होता है राइट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप, एनीथिंग म्यूचुअली कब होगा, म्यूचुअल तब होगा जब दो लोगों के बीच की बात चलेगी तब होगा। अच्छा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल्स होंगी, मान लेते हैं ये एक है कॉइल A और ये वाली है कॉइल B। ठीक है, कुछ ऐसे, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे ऐसे। ठीक है, ओके, तो मतलब इस कॉइल में अगर करंट का चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, या तो अगर इस कॉइल में करंट में चेंज आएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल थिंग, एक कॉइल में करंट में चेंज आने की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ का इंडक्शन होना, उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज अ फेनोमेना इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन अदर कॉइल। मतलब दूसरे कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से पहले वाली कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, उस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो व्हाट विल बी फाई, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, सिंपल। ओके, फाई इज प्रोपोर्शनल टू विच आई, अगर मैं फाई 2 की बात करूं तो ये हो जाएगा I1, क्योंकि दूसरे में अगर फ्लक्स में चेंज, मतलब पहले वाले में करंट में चेंज आएगा तो दूसरे वाले में फ्लक्स जनरेट होगा, सिंपल, उसकी वजह से हमारा क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, तो यहां से लिख सकता हूं मैं फाई इज इक्वल टू एम आई लिख सकता हूं, अगर यहाँ 2 लिख रहा हूं तो ये 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 लिखूंगा तो वो 2 हो जाएगा, जैसे कि फाई 1 इज इक्वल टू एम इंटू I2 राइट। ओके, तो यहां से E क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, या इसी को लिख सकता हूं मैं E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। अगर ईएमएफ पहले वाले की बात करेंगे तो करंट हमारा दूसरा हो जाएगा, अगर ईएमएफ दूसरे वाले की बात करेंगे तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, सिंपल। कौन सी कॉइल का होगा, पहली वाली कॉइल का। अगर ईएमएफ दूसरे वाले कॉइल में बात कर रहा है तो पहले वाले अगर कॉइल का ईएमएफ की बात करेंगे तो दूसरे वाली कॉइल का जो करंट चेंज होगा वो लिखेंगे, सिंपल। अगर E1 होगा तो I2 होगा, E2 होगा तो I1 लेंगे, इजी। यानी एक कॉइल में दूसरे कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से पहले वाली कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ का इंड्यूस होगा, उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इंड्यूस होना। ठीक है, अच्छा अब यहां भी देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको कहते हैं। सिंपल चीज, इट इज आल्सो म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ कॉइल्स इज डिफाइंड एज द ईएमएफ। सेम थिंग, जैसे हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, वो किसके बराबर, ईएमएफ के बराबर होता है, कब, जब करंट पर यूनिट टाइम विल बी 1 एम्पीयर पर सेकंड। ये भी ईएमएफ के बराबर कब होगा, जब करंट पर यूनिट टाइम विल बी 1 एम्पीयर पर सेकंड इन द प्राइमरी कॉइल। अब इसमें अगर ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है तो प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, अगर प्राइमरी में इंड्यूस हो रहा है तो सेकेंडरी वाले में करंट की वैल्यू उतनी होनी चाहिए। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी। और ये भी 1 हेनरी कब होगा, जब ईएमएफ 1 वोल्ट होगा और करंट जो पास हो रहा है वो 1 एम्पीयर पर सेकंड होगा, तब 1 हेनरी डिफाइन हो जाएगा, सिंपल। 1 हेनरी को इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो या तो उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, एनीथिंग, बोथ आर फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब मान लो फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट वाले का बात कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा, करंट हम लोग लेंगे I2, सिंपल, क्योंकि फ्लक्स 1 लिया है तो करंट विल बी I2। अच्छा, तो यहां से देखते हैं फाई 1 इज इक्वल टू M12 एज इट इज। अच्छा, इसको बाद में कंपेयर करेंगे, चलो हमें M12 ही चाहिए राइट। तो क्या मैं पहले फ्लक्स निकाल लूं, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू फाई 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, BA, NB
ए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ phi 1 इज इक्वल टू N1 बी कौन सा लेंगे 1 या 2, 2 वाला इंटू एरिया 1। अच्छा पहले मैं 2 कॉइल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। चलो कहीं इधर ड्रॉ कर लो, ये एक बड़ी कॉइल हो जाएगी हमारी, इसके अंदर एक छोटी सी कॉइल ड्रॉ कर लेते हैं, 2 अलग अलग कॉइल जैसे, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली छोटी कॉइल 1 है, बड़ी वाली कॉइल हमारी 2 है। बड़ी वाली कॉइल का रेडियस है मान लेते हैं R1 है, R2 है, छोटी वाली कॉइल का R1 है, ठीक है। ओके चलो अब इधर अगर देखें तो phi 1 विल बी इक्वल टू N1 क्या हो जाएगा, N विल बी स्मॉल n इंटू L, राइट। ओके दोनों का लेंथ सेम है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न से मान लेते हैं सेम है, या तो ये N1 मान लेंगे, ठीक है। ओके व्हाट विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे म्यू नॉट N कौन सा N2 इंटू I2। अब एरिया कौन सा लेंगे, एरिया विल बी पाई R1 स्क्वायर, सिंपल। ओके तो phi 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 I2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा I को इधर रख लेते हैं, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू I2। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ phi 1 इज इक्वल टू M12 इंटू I2, phi 1 I2 जो बचा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M12, देयरफॉर M12 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर, सिंपल। ओके चलो अब बात करते हैं phi 2 की। मैं बात करूं अगर phi 2 की, व्हाट विल बी phi 2 N2 B1। अब A1 लेंगे A2 लेंगे, वो है देखो। अब इधर अगर देखें व्हाट इज एरिया, कौन सा फ्लक्स क्या था, फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। अब कौन से एरिया से कॉमन फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये वाले ये यहां से जो है कॉमन फील्ड लाइंस पास हो रही है, राइट। तो मतलब कौन सा एरिया लेंगे, पहला वाला, सिंपल वही याद रखिए, दोनों में एरिया कौन सा लेंगे हम लोग, पहला वाला। तो अब यहां बात करो phi 2 इज इक्वल टू व्हाट विल बी N2 स्मॉल n2 इंटू L, व्हाट इज B1 म्यू नॉट N1 I1 इंटू एरिया पाई R1 स्क्वायर, सही है। Okay. So phi 2 is equal to mu naught N1 N2 L by R1 square into I1। अब इसको भी कंपेयर कर लेंगे हम लोग किसके साथ, कंपेयर दिस विथ phi 2 is equal to M21 into I1। तो phi 2 as it is I1 जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा M21, राइट। तो यहाँ से M21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मैं देखूं M12 म्यू नॉट N1 इंटू L इंटू पाई R1 स्क्वायर, M21 म्यू नॉट N1 इंटू L इंटू पाई R1 स्क्वायर, मतलब दोनों सेम है। यानी मैं कह सकता हूं कि M12 का जो मैग्नीट्यूड है और M21 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है M के, कितना, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ओके अच्छा अब अगर स्मॉल n की जगह में कैपिटल N रखूं तो क्या होगा, एक L फिर से कैंसिल होगा, L से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है क्या है, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर की जगह A लिख लेता हूं मैं डिवाइड बाई L, सिंपल। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, डिपेंडिंग की क्या दिया है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट है, when two current carrying wires are placed close to each other then EMF in the coil will be combination of EMF due to self induction and EMF due to mutual induction। अगर दोनों को बहुत नजदीक रख देंगे तो एक तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से भी EMF इंड्यूस होगा, दूसरा दोनों नजदीक होने की वजह से, इन दोनों की वजह से भी क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी EMF इंड्यूस होगा, तो उन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा टोटल EMF के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है चेक करते हैं। चलो
ये फिर से एक इंडक्टर है जिसकी बैटरी है, इसका ईएमएफ पोटेंशियल है V, करंट है I, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे पास हो रही है B। ठीक है, इसका भी लेंथ मान लेते हैं L है, एरिया A है, उतना सब मान नहीं सकते। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मान लेते हैं पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज VI, राइट। और पावर का एक और टर्म क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई टाइम, राइट, इज इक्वल टू V को E लिख सकता हूं मैं इंटू I। ओके, सो dW अपॉन dt विल बी इक्वल टू व्हाट इज E? इज L di बाई dt इंटू I। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इधर। ओके, सो अब dt से dt चला जाएगा, तो बचा है dW इज इक्वल टू Li di। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dW क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dW विल बी W। इसमें L जो है कांस्टेंट, ऑब्वियसली सेल्फ इंडक्शन बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ I di, कहां से कहां तक? 0 से I तक, राइट। इनिशियली कुछ भी करंट नहीं होगा, तो करंट पास होता था 0 से I तक। सो W इज इक्वल टू L। इंटीग्रेशन क्या होगा चेक करते हैं साइड में। इंटीग्रेशन ऑफ I di, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? I टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? I स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस साइड में लिख लेते, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? I स्क्वायर बाई 2, तो I स्क्वायर बाई 2, कहां से? 0 से I तक। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो W इज इक्वल टू L बाई 2, 2 वाले को भी कांस्टेंट ले लें, अंदर बचा है I स्क्वायर। तो पहले अपर लिमिट यानी I स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी 0 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? W will be equal to half L I square. Therefore, this work done will be stored as potential energy. That will be nothing but half L I square. ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होगी? हाफ L I स्क्वायर। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ B, A एंड L, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने एनर्जी निकाली है, अब इन टर्म्स ऑफ B, A और L निकालना है। चलो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी? U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। ओके भाई, हमें ये दो चीजें पता है कि व्हाट वाज L? L वाज म्यू नॉट N स्क्वायर A L, यही था। ओके, और हमें B पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। ठीक है, अब यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। U इज इक्वल टू हाफ, इंस्टेड ऑफ L आई कैन राइट इट म्यू नॉट N स्क्वायर A L, राइट। अब I की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? I की जगह लिख सकता हूं B बाई म्यू नॉट, तो उसका स्क्वायर है, यानी B बाई म्यू नॉट N का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर A L इंटू B स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर। सही है, अब N स्क्वायर से N स्क्वायर चला जाएगा, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट चला जाएगा, तो बचा क्या है? बचा है U इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू A L। ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ B, A एंड L। ठीक है, ओके। और क्या पूछा है? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी U डैश बोल सकता हूं मैं इसको, दैट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो भी एनर्जी है डिवाइड कर लेंगे A और L से, एरिया इनटू लेंथ, सिंपल। सो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट इज एनर्जी? तो B स्क्वायर A L डिवाइड बाई म्यू नॉट 2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई A L, तो A L से L चला जाएगा, तो देयरफॉर U विल बी इक्वल टू B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये आ जाएगी हमारी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, AC जनरेटर की बात करते हैं। व्हाट इज AC जनरेटर? AC जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज को वेरी करने के काम आता है क्या? AC जनरेटर। ठीक है, किसके ऊपर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? यानी फ्लक्स में चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस होता था, राइट? उसी के ऊपर बेस्ड है।
चलो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास दो पोल्स है, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसके बीच में हम लोगों ने एक कॉइल को प्लेस किया ऐसे, ठीक। तो अब नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये जो कॉइल होगी वो रोटेट होगी ऐसे, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। वो कितना होगा चेक करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज फ्लक्स हियर? फ्लक्स इज NBA cos थीटा, सिंपल यही है। अब थीटा क्या है? अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी। ये हम लोगों ने फर्स्ट पीसी में पढ़ रखा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी। अच्छा, we know that E is equal to minus d phi by dt, ये भी हमें पता है। हाँ, तो it will be equal to minus d by dt of what is phi? Phi is NBA cos omega t, सही है। ओके, अब E is equal to क्या क्या कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, N, B and A is constant। अंदर क्या बचा है? अंदर बचा है d by dt of cos ओमेगा t, ठीक है। अब cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये माइनस NBA इज कांस्टेंट, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, ठीक है। जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा t। यहीं पे रोक सकते हैं, या तो E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा, यानी NBA ओमेगा की वैल्यू E नॉट लिख सकता हूं मैं। E नॉट क्या है? E नॉट इज अ पीक वैल्यू, या तो मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं इसको, किसकी? EMF की ऑब्वियसली। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर I पूछेंगे तो I विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो I नॉट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? व्हाट विल बी I नॉट? I नॉट विल बी E नॉट बाई R। अगर R दिए रहेंगे तो यहां से I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इसका ग्राफ पूछे तो ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ आएगा ऐसे, E और ओमेगा टी के बीच का जो ग्राफ है कुछ ऐसा, यानी साइनोसॉइडल ग्राफ होगा, ठीक है। साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 विल बी मैक्सिमम, साइन 180 भी 0, उस तरह से साइनोसॉइडल ग्राफ हमारा आ जाएगा। किसके लिए? एसी जनरेटर के ईएमएफ के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। A small flat search coil of area 5 centimeter square, एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 5 into 10 power minus 4 meter square, with 140 closely wound turns, number of turns कितने हैं? 140, okay, is placed between the poles of a powerful magnet producing a magnetic field of 0.09 Tesla. Magnetic field is 0.09 Tesla, and then quickly removed out of the field region. Okay, calculate the change in magnetic flux through the coil and EMF induced in the coil. अच्छा, तो सबसे पहले phi 1 निकाल लेते हैं। इनिशियली क्या था? इनिशियली इट वाज NBA, ठीक है। ओके, चलो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है आउट ऑफ द रीजन, और हमारा ये भी एरिया भी बाहर होगा, तो 0 डिग्री होगा। तो phi 1 इज इक्वल टू व्हाट इज N? N इज 140 into what is B? B is 9 into 10 power minus 2 लिख सकता हूं मैं इसको, 0.09 को, into what is area? Area is 5 into 10 power minus 4. तो phi 1 will be equal to कितना होगा ये? 9 5 45, 45 into 140, चेक करते हैं कितना होगा। 140 into 9 into 5, 6300, कितना हो जाएगा? 6300 into 10 to the power minus 6। तो यहां से दो जीरोस अगर कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 63 into 10 power minus 4 वेबर, ठीक है। ये आ गया हमारा phi। ओके, अब इनिशियली ये था, जैसे ही रिमूव करेंगे, क्विकली रिमूव करने पर क्या होगा? phi 2 हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्विकली रिमूव कर दिया। तो देयरफॉर सबसे पहली चीज हम लोगों को पूछी है चेंज इन फ्लक्स।
चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा चेंज इन फ्लक्स? चेंज इन फ्लक्स विल बी phi2 minus phi1, राइट? तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? phi2 is 0, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? phi2 0 है, 0 minus 63 into 10 power minus 4, that will be nothing but minus 63 into 10 power minus 4 वेबर, इतना हमारा चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा। इजी, ओके। अब EMF इंड्यूस इन द कॉइल, व्हाट इज EMF? EMF कितना इंड्यूस होगा? EMF का फॉर्मूला क्या है? E is equal to डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अच्छा, अब दिया हुआ नहीं है तो 1 सेकंड के लिए निकाल लेते हैं पर सेकंड, ठीक है? तो देखते हैं, सो E विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 63 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइड बाई टी इज 1, तो EMF भी कितना होगा हमारा? 63 इंटू 10 पावर माइनस 4 वोल्ट, ये हमारा EMF हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको अगर 6.3 कर लेंगे तो ये 10 पावर माइनस 3 होगा, मतलब मिली वोल्ट लिख सकते हैं, इसको मिली वेबर भी लिख सकते हैं 6.3 करने पर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, a rectangular wire frame as shown in the figure A is placed in a uniform magnetic field directed upward and normal to the plane of the paper. Okay, बाहर की तरफ है। The part AB is connected to the spring. ये क्या है? पार्ट AB है, ये A और B है, ठीक है? ये A और ये B is connected to the spring. The spring is stretched and released when the wire AB has come to the position A dash B dash, मतलब ये वाला हमारा A dash है और ये वाला B dash है, ठीक है? यहां आने तक हम लोगों ने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। at t is equal to 0 इनिशियल कंडीशन पे यहां है at t is equal to 0. Explain qualitatively how induced EMF in the coil would vary with time. Neglect damping oscillation of the spring. Okay, मतलब टाइम के साथ कैसे वेरी होगा वही एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं x is equal to स्ट्रेच्ड कंडीशन है। स्ट्रेच कंडीशन में मैक्सिमम कब होगा? इनिशियली मैक्सिमम कब होगा? कॉस कॉम्पोनेंट, राइट? तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, राइट? ओके, एट t इज इक्वल टू 0, अगर t की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 विल बी 1 एंड x विल बी इक्वल टू a, सिंपल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? a। अब हमें पता है कि E इज इक्वल टू, व्हाट इज E? E is minus BLX by T, मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, माइनस डी फाई बाई डी टी, ओके, इज इक्वल टू माइनस डी, व्हाट इज फाई? फाई इज नथिंग बट BL इंटू एक्स डिवाइड बाई डी टी, सिंपल। ओके, चलो, सो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। अच्छा, पहले कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, B कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? ये x, राइट? कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से। हाँ, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं dx बाई dt। व्हाट इज x नाउ? x इज a cos ओमेगा t, सर। चलो, सो E इज इक्वल टू माइनस BL d बाई dt ऑफ a cos omega t. What is differentiation of cos omega t? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो लिख लेता हूं माइनस BL, ये a तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। जब लिखेंगे तो E विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा BL a ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब EMF का जो ग्राफ आएगा वो साइनोसोइडल ग्राफ होगा, यानी इट वेरीज विद टाइम साइनोसोइडली, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, सिंपल। EMF और टाइम के बीच में ग्राफ, सिंपल, जैसे हमारा AC जनरेटर का ग्राफ आया था उस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर MRI a patient is slowly pushed in a time for 10 seconds within the coils of the magnet. टाइम कितना है हमारा? 10 सेकेंड है। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना, मतलब इतनी मैग्नेटिक फील्ड के
कॉइल्स में हम लोगों ने पेशेंट को 10 सेकंड के लिए भेजा। इफ द पेशेंट्स ट्रंक इज 0.8 मीटर इन सर्कमफ्रेंस, पेशेंट का ट्रंक मतलब सर, ठीक है, कितना है सर्कमफ्रेंस उसका कितना है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 0.8 मीटर, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अराउंड द पेशेंट्स ट्रंक, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो ई का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज ई, ई इज माइनस अगर इग्नोर करेंगे खाली सिर्फ ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सिंपल देखो डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, या तो इसी को लिख सकता हूं मैं डी बाई डी टी ऑफ बी ए, राइट। ओके, तो E इज इक्वल टू व्हाट इज बी, बी गिवन है कितना है 2। अब एरिया निकालना है तो यहां से एरिया निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8 बाई 2 पाई, तो मतलब 2 से 0.4 टाइम जाएगा 0.4 बाई पाई, दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आर। तो व्हाट इज एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई dt, dt कितना है हमारा 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो E इज इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा, तो ऊपर आएगा हमारा पाई इंटू व्हाट इज आर, आर इज 0.4 बाई पाई का होल स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर है 0.16 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, और ये वाला 5 एज इट इज, एक पाई से पाई चला जाएगा, बचा क्या है E इज इक्वल टू 0.16 डिवाइड बाई 5 पाई, ठीक है। तो 5 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी, 5 इंटू 3.142 कितना होगा 0.16 डिवाइड बाई 15.71, अरे यही कैलकुलेट करना था, राइट। चेक करते हैं कितना होगा 0.16 डिवाइड बाई 15.71, ये हो जाएगा हमारा E विल बी इक्वल टू 0.0101 वोल्ट, ठीक है। अगर हम लोग 3 पॉइंट आगे लेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 10.1 मिली वोल्ट इंटू 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इजी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है, एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 200 into 10 power -4 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड 20 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200, सॉरी 20 है, 20 is rotated about the vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second, angular speed यानी ओमेगा कितनी है 50 रेडियन पर सेकेंड, in a uniform magnetic field of magnitude 3 into 10 power -2 Tesla, 3 into 10 power -2 Tesla, calculate the maximum value of current, okay, I naught कैलकुलेट करना है, तो I naught के लिए हमें E naught भी चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं E naught क्या होगा, E naught का हमें फॉर्मूला पता है, व्हाट इज E naught, E naught इज नथिंग बट N B A omega, simple. So E naught will be equal to what is N, N है 20, what is B, B है 3 into 10 to the power -2, how much is area 200 into 10 power -4, what is omega, omega is 50। अब 1 2 3 4, 4 0 से 10 power -4 चला जाएगा, okay. So E naught is equal to 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60, so 60 into 10 to the power -2, सही है, ओके। चलो तो ये कितना हो जाएगा, E naught will be equal to 0.6 वोल्ट, ये आ गया हमारा E naught। What will be I naught now, I naught is equal to E naught by R, अगर R दिया हुआ होता तो R से डिवाइड कर लेते, अब दिया हुआ नहीं है तो हम लोग 0.6 डिवाइड बाई R लिख सकते हैं, एम्पियर, ठीक है। इतना मैक्सिमम करंट जो है उस कॉइल में इंड्यूस हो रहा होगा, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितने होंगे इंटू 100, राइट, हाँ,
नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1500 पर मीटर, मतलब ऐसे लिख लो पर मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 15 है तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में 1500 होंगे। ओके, हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। Inside a solenoid normal to its axis. Okay, if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere, इनिशियली करंट जो है 2 एम्पियर है और फाइनली जो करंट है वो है 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, सिंपल। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज ईएमएफ, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, सिंपल। तो डेल्टा फाई में अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है करंट, राइट। अब एक कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, व्हाट इज फाई, फाई इज नथिंग बट बी ए, राइट। तो एरिया तो कांस्टेंट है हमारा, राइट। तो चेंज क्या हो रहा है, B2 माइनस B1 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई टी, सिंपल। ओके, सो E इज इक्वल टू एरिया कांस्टेंट है, ऐसे लिख लेंगे। तो व्हाट इज B, B इज नथिंग बट म्यू नॉट Ni। अब म्यू नॉट B कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, I चेंज हो रहा है यानी I2 माइनस I1 इंटू एरिया A डिवाइड बाई टी, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू व्हाट इज म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू हाउ मच इज N 1500 इंटू I2 माइनस I1, I2 है 4 माइनस I1 इज 2, तो 4 माइनस 2 विल बी 2 इंटू हाउ मच इज एरिया 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 0.1, इसको 10 पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। चलो भाई, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। 10 पावर माइनस 1 से ये कैंसिल करेंगे, 10 पावर माइनस 3 बचेगा। ये अगर 2 जीरोस कैंसिल करूंगा तो 10 पावर माइनस 1 बचेगा। ओके, सो E इज इक्वल टू, अब 15 4 जा 60, 62 जा कितना 15 4 जा 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 2 240 यानी 240 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब पाई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या होगा 240 इंटू 3.142, मतलब ये हो जाएगा 754 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 पॉइंट अगर पीछे लूंगा तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट। ठीक है, 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 coaxial solenoids are made by winding thin isolated wire over a pipe of cross section area 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारा 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इफ वन ऑफ द सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स, ठीक है, पहले वाले सोलेनॉइड का टर्न कितना है 300 और दूसरे वाले सोलेनॉइड का टर्न 400 है। ठीक है, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंसेस M की वैल्यू क्या होगी, सिंपल। कैपिटल N के टर्म्स में दिया हुआ होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, सिंपल, यही था। So M is equal to what is mu naught 4 pi into 10 power minus 7 into what is N1 300 N2 400 area 10 into 10 power minus 4, इसको मैं 10 power minus 3 डायरेक्टली लिख सकता हूँ डिवाइड बाई लेंथ 20 into 10 power minus 2। चलो अब अगर इससे कैंसिल करूंगा तो 10 पावर माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब 10 पावर माइनस 1 से अगर ये कैंसिल करूंगा तो ये बच जाएगा 10 पावर माइनस 2, 2 जीरो से 10 पावर माइनस 2 चला जाएगा, फिर ये 2 जीरो से ये बच जाएगा 10 पावर माइनस 5, फिर ये 2 1s आर, ये 2 2s आर,
तो क्या बचेगा, m इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इज 12, 12 टू 24 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब पाई को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 24 इंटू 3.142, 75.4, 75.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, क्या हेनरी, या तो 7.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हेनरी। ठीक है, एक पॉइंट पीछे लेंगे तो और कम होगा, राइट। एक पॉइंट पीछे लेंगे तो पावर कम होगा, राइट। 10 पावर माइनस 6 होगा या 10 पावर माइनस 4 होगा, 10 पावर माइनस 4 हेनरी होगा। तो शायद इससे पहले वाला भी वही था, राइट। 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने पीछे हाँ कम ही किया है, चलो सही। तो 10 पावर माइनस 4 हेनरी ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय phi is equal to 3t square plus 4t plus 9. Then the magnitude of EMF at t is equal to 2 seconds. Time दिया हुआ 2 seconds, EMF निकालना है। What is EMF? E is d phi by dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन d by dt of 3t square plus 4t plus 9। तो E is equal to क्या हो जाएगा, 3t square का डिफरेंशिएशन है 60 plus 4, 4t का 4 हो जाएगा और 9 का 0। तो E is equal to 6 into what is t? T is 2 seconds plus 4, 6 2 12 plus 4, that is nothing but 16 volt। कितना EMF हो जाएगा हमारा, 16 वोल्ट। तो इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों का ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसी कंप्लीटली डिटेल में। तो तब तक के लिए डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप और पढ़ते रहिए। बाय बाय।